23 अप्रैल आप पहुंची बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं, वफा परस्त हैं, उनके लिए क्या फ़ैसला आने वाला है मैं वो मज़ीद तो व्लॉग में बताऊंगा। हो सकता है जब आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मुस्कुरा रहे हो या कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक मैं आपको शेयर सुनाता हूँ कि बचपन में जब रिज़ल्ट आना होता था ना तो बच्चे गली में जो है ना वो ये नारा लगाते थे कि आज अजब तमाशा होएगा, कोई हंसेगा कोई रोएगा। आप देखना ये कि क्या इसमें आने वाले इस रिज़ल्ट के बाद आज जो फ़ैसला होना है कोर्ट के हवाले से, इसके साथ साथ आफाक अहमद जो मजर कमेटी के चेयरमैन हैं उनके हवाले से बताऊँगा कि अब जो है वो सेंट्रल का रुख तो शायद करें या ना करें, लेकिन अब उनका जो हदफ है वो जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ जो है वो ख़ास तौर पे ईस्ट और वेस्ट का जो इलाका है उस तरफ फैल के यानी औरंगी और औरंगी और वहाँ पे धड़ाधड़ दौरे कर रहे हैं। अब हो सकता है इतलात ये हैं कि शायद वो औरंगी टाउन में कोई अपना दफ्तर कायम करने वाले हैं, लेकिन उससे इंतहाई खुफिया रखा जा रहा है। उसके साथ साथ जुल्फ़िकार जूनियर जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के बेटे हैं, जिस तरीके से जाराना अंदाज में जो शीरे अंदाज में तकरीर कर रहे हैं, अब वो जुल्फ़िकार जूनियर नहीं रहा जिसके बारे में कहा जाता था कि फ़न और सकाफ़त के हवाले से उनको लगा हुआ है और अजीब किस्म की बातें मनसूब की जाती थी। बड़ा जाराना अंदाज उनके अंदर आ रहा है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि एक बड़ा मशहूर कौल है कि तोते से पूछा गया था कि तुम बंद क्यों रहते हो, तो तोते ने कहा था मैं बोलता हूँ, तो दुनिया में जो बोलता है उसे बंद कर दिया जाता है या फिर खैर अल्लाह ताला बेहतर करे। आपको उम्मीद है कि मेरा व्लॉग पसंद आएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही मेरी हौसला अफजाई होती है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी आपसे मुखातिब है और मेरी कोशिश होती है, मेरी पूरी टीम की, मेरे प्रोड्यूसर और सिद्दीकी की, कि हम जो है आपके पास ख़बर लेकर आएँ, ख़बरियत लेकर आएँ। वैसे तो जो है वो आपको जो है यूट्यूब पर या कहीं भी जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन खबर जो होती है बीइंग अ जर्नलिस्ट हम जो है चैनल से मुंसलिक हैं और वो चीज़ें कि शायद हम चैनल पर नहीं ला सकते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अपने यूट्यूब के ज़रिए जो है आप तक पहुंचाते हैं और यही जो है वो ख़बरें होती हैं, जो ख़बरें जो है हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए इस वक्त मामला जो है मैं बात को तूल नहीं दे रहा कि बिलाखिर जो है वो दिन आ पहुँचा है कि जब अदालत से ये फ़ैसला आना है। मुख्तलिफ़ वज़ाहत चल रही हैं, मेरे पास मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है कि इस वक्त जो है MKM जो इंटरनेशनल है, जो बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स हैं जिन्हें वफा परस्त कहा जाता है, उनके साथ जो शुरू से उनके साथ जो चल रहे हैं मुश्किलात के बावजूद मुख्तलिफ़ जो है वो कुर्बानियाँ झेलते हुए, वो पूरी टीम इस वक्त जो है वो लाहौर में मौजूद है। कानूनी मुशीरों की बहुत बड़ी टीम है, वकला भी हैं, कुछ वकला उसके कराची की भी हैं। नाम बताना मैं शायद मुनासिब नहीं समझ रहा, क्योंकि या तो उनकी तशहीर हो जाएगी, हो सकता है कि मैंने उनसे पूछा नहीं और मेरी बीइंग अ जर्नलिस्ट ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है एक सहाफ़ी की हैसियत से कि मैं बग़ैर उनके पीछे पूछे उनका नाम जो है आपके सामने लूँ, लेकिन नाम मेरे पास तमाम हैं जो वहाँ पर इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, बशमूल जो एक्टिविटीज़ हैं MKM के, वो एक्टिविटीज़ जो शुरू से जो बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं या वफा परस्त हैं जो उनके साथ शुरू से चलते हुए आ रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है जो मुसलसल जो है राब्ते में है। इतलात मुख्तलिफ़ चल रही हैं, ये भी इतलात है कि शायद इस तारीख़ को आगे बढ़ा दिया जाए, ये भी इतलात हैं कि शायद जो है वो कोई खुशखबरी हो जाए और जो पाबंदी हट जाए बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो तकरीरों के हवाले से जो है एक पाबंदी का जो मामला चल रहा है, अगर वो हट जाता तो मेरे ख़्याल में वफा परस्तों की बहुत बड़ी जीत होगी। जहाँ बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स की जीत होगी, वहीं उनके जो है बिजलियाँ गिरेंगी उनके दिलों पर कि जो लोग MKM के। देखिए इससे सरोकार बाकी पार्टियों को सरोकार नहीं है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है। असल जो हदफ है या असल जो वो इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो है सियासी हवाले से जो अगर कोई नुकसान होगा तो वो जो MKM मौजूदा है, MKM पाकिस्तान है, या उसके अंदर जो जम होने वाली MKM बाली कमेटी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार वाली है, या फिर PSP है मुस्तफ़ा कमाल साहब और इस्लाम खानी साहब वाली, उनको होगा कि जिस तरीके से उन्होंने अवाम में जड़ें मजबूत करने की कोशिश की है, हो गई हैं नहीं हुई हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ज़ाहिर जब वो बानी MKM को उनकी अगर तकरीरों पर पाबंदी हट जाती है, उनको दोबारा वही उस जुबान के साथ वो आते हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा एक टफ़ टाइम होगा जो शहरी इलाकों की सियासत करने वाली महाजर तंजीमें उनके लिए मुख्तलिफ इतलात हैं। और ये सिर्फ टफ़ टाइम जो है MKM पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि वो ख़ास तौर पे जो है उनके लिए भी होगा कि जो आफाक अहमद साहब हैं जिनके पास अगरचे असम्बली में सीटें नहीं हैं, लेकिन महाजर सियासत के हवाले से वो काफ़ी एक्टिव हैं और दीगर महाजर तंजीमें भी हैं। बहरहाल आप देखना ये है कि ये फ़ैसला क्या आता है। मैं तो दिसंबर से कह रहा था कि सरप्राइज़ आ रहा है, भाई जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल आ गया, अब भी मामला जो हैं कुछ इतने अच्छे नहीं लग रहे मेरे ख़्याल में। मुख्तलिफ मतज़ाद इतलात हैं। एक इतला तो यह है कि जो जिस तरीके से बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की जो
मौजूदा जो उनके बयानात हैं, बयानात तो आपको पता है वो बड़े सख्त किस्म के उनके बयान होते हैं, और चाहे वो हुकूमत में हों ना नहीं होते थे, हुकूमत में होते थे, उनका एक मखसूस जो है वो तरीका है। और वो कहते हैं कि मतलब अपने जो उनका ख़ास तौर पे तकरीर करने का अंदाज़ है, या जिसमें वो बड़े बड़े लोगों को जिनके खिलाफ बात करते हुए बड़े बड़े सियासतदान जो डर जाते हैं, उनके खिलाफ भी बोलने से वो कतराते नहीं हैं। तो शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान का इशू हो या PTI वाला इशू हो, इस पर जब वो खुलकर बोलते हैं या कोई मामला हुए, तो कुछ तो लोग इसको मस्बत हवाले से देख रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे, लेकिन कुछ ने नॉन पॉजिटिव लिया और कहा कि इसका जो है वो शायद रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन जो है वो भी आया था कि जो बानी एमके मुल्ताज़ हुसैन के हवाले से जो बहुत इत्तला चल रही थी कि शायद मामला बेहतर होते आना शुरू हुए, वो दोबारा जो है वो मामला ख़राब हो गए। तो बहरहाल बड़ा अहम दिन है, अल्लाह ताला खैर करे क्या होने वाला है। उसके साथ साथ मैंने आपसे जिक्र किया है कि महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के हवाले से जो सेंट्रल का जो इलाका था, अब तो बिल्कुल खामोशी छा गई है। अब वो जो गेमा गेमी या फ्लैग लग रहे थे या जो मुख्तलिफ जो शॉपिंग हो रही थी, वो भी जो है वो तकरीबन होना बंद हो गई है। लेकिन ये इतलात है कि महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद जो हैं, अब उनका रुख जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और वेस्ट की तरफ है। और अब जो है औरंगी और कोरंगी, देखिए औरंगी टाउन जो है कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहा जाता है, उससे बहुत बड़ी आबादी है और MQM का एक मजबूत वहाँ पे जो है वो वोट बैंक है। कोरंगी की हम बात करते हैं तो कोरंगी माजी में जो है जहाँ के बैतुल हम्जा था महाजर गवर्नमेंट का जो ऑफिस था, वो भी लांडी में था, और उनका एक अपना एक महाजर कोरंगी लांडी में उनका एक मजबूत वोट बैंक था। उन मामलों में जो है वो कत्ल व ग़ारत के वाक़यात भी हुए, बहुत सारे मामला हुए, जो है मारवाए दाल जो है वो इनकाउंटर भी हुए। इनकाउंटर के अलावा आपस की लड़ाइयों में भी जो है कई महाजर नौजवान जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये इतला थी कि मारने वाला भी महाजर है, मरने वाला भी महाजर है। ये एक तवील जो है वो जंग छड़ी और उसके बाद अमन हुआ। 9 गोरी के मामला थे, वो खैर माजी की बातें, मैं बार बार इसका जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन अब मामला ये है कि जो टैंकर के हवाले से उनका एक इशू था, एक बड़ा अच्छा टेम्पो बन गया था आफाक अहमद साहब का, उसके बाद से वो अचानक ग्राफ नीचे आ गया है। और अब जो है वो औरंगी टाउन आजकल जो है, पिछले कुछ दिन पहले भी वो औरंगी टाउन गए थे, किसी हादसे में कोई शिकार था या कोई शायद डकैती का कोई बंदा जाँ बाग हुआ तो उसके घर पर गए। कोरंगी में जा रहे हैं, वो दर दर लोगों के घरों पे जा रहे हैं, अपना वोट बैंक वहाँ पर बना रहे हैं। और ये कोई लावा बन रहा है, यानी लावा जो है आप इस तरीके से बनेगा कि अचानक जो है कोई मामला जो है वो सामने आएगा, रैली निकालते हैं, कोई अचानक जलसा हो जाता है या कोई दफ्तर का इफ्तिताह हो, और कुछ देर पहले मीडिया वालों को इतला दी जाए कि जहाँ दफ्तर का इफ्तिताह हो रहा है, इससे इंतहाई खुफिया रखा जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल का जो था बहुत ज़्यादा उसकी तशहीर हो गई थी, और जिसकी वजह से जो है उनके लिए काफ़ी मामला जो है वो काफ़ी गंभीर हो गए थे। और बकौल आफाक अहमद खुद भी कह चुके हैं कि मैं अब जो है वो नहीं चाहता, तसादुम का मैं कायल नहीं हूँ। अगर मुझे कहीं से लगता है कि कहीं महाजर से टकरा रहा है तो मैं वो रास्ता बदल दूँगा, मैं तसादुम की तरफ नहीं जा रहा। अब बात करते हैं जुल्फ़िकार जूनियर की। देखें, मैंने आपको एक मुहावरा सुनाया था कि तोते के बारे में कहा जाता है कि तोते को बंद क्यों रखा जाता है। किसी कवि ने तोते से पूछा कि यार तुम बंद क्यों रहते हो, तो तोते का जवाब था कि मैं इसलिए बंद रहता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ। तो ज़्यादा बोलने वाले बंदे को हमेशा जो है दुनिया जो है वो कुछ अच्छा उसके साथ सलूक नहीं करती है, या पाबंद सलासल कर दिया जाता है, या कहीं और। मीर मुर्ज़ा भुट्टो को आप देख लें, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के नजीब अहमद थे, उनका जो मर्डर है वो भी बोलने वाले बंदे थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, हर जगह बोलते थे, वो बेबाक तरीके से बोलते थे, लीडरों को भी कंगालते थे, वाम वर्कर की बात करते थे। मीर मुर्ज़ा भुट्टो थे, अपने उसके लिए एक MPA के लिए उनका जब जो अली हिंगोरो जैसे, जब अली सुनारा जब गिरफ्तार होता है तो वो CI सेंटर घुस गए, बारकों में घुस गया कि मेरा अली सुनारा कहाँ है, मेरा अली कहाँ है, मेरा अली कहाँ है, धन्नाते हुए शेर की तरह जड़ते हुए। तो मेरे ख्याल में जो आम वर्कर की बात करता है उसे दुनिया जो है वो ज़िंदा रहने नहीं देती। अल्लाह ताला जुल्फ़िकार जूनियर की हिफाजत फरमाए। जुल्फ़िकार जूनियर का एक स्टेट में बयान था पिछले दिनों ने, जो है बड़ा जाराना बयान दिया, वो आप पहले बयान देखें, फिर आप खुद फैसला करें कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत। ये देखें। सब मुझे कहते हैं कि एक नाम मत लो, किसका नाम ना लूं, सही किसका नाम ना लूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। मैं ये नाम, जब से मेरा पापा शहीद हो गया, मैं ये नाम कह रहा हूं। जरदारी में तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुमने सिंध को सत्यानाश कर दिया, और हम सब तेरे खिलाफ में मुत्तहद हो गए, हम सब तेरे खिलाफ में मुत्तहद हो गए। हाँ, ये बयानात हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें जो हैं, हम अगर ज़्यादा वो करेंगे तो हम पर जो है वो पीक ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाएगा। बड़ा मोहतात हो के हमें जो है वो अपना व्लॉग बनाना पड़ता है, क्योंकि तमाम पाबंदियां जो हैं हमारे वर्कर जर्नलिस्ट के हवाले से ही हैं। बड़े बड़े एंकर जो बड़े बड़े लाखों रुपए तनख्वाहें लेके जो है वो पता नहीं क्या कुछ रटे रटाए स्क्रिप्ट जो पढ़ रहे होते हैं, उन पर कोई इतलाक़ नहीं होता।
हम जैसे जो है गरीब सहाफ़ी या वर्कर जर्नलिस्ट जो हैं, हम पर सब अपने का ऑर्डिनेंस लग जाते हैं और फ़ौरन जो है कानून भी हरकत में आ जाए। तो बड़ा मोहतात होकर मैं चलता हूँ। बहरहाल जुल्फ़िकार जूनियर की अल्लाह हिफाजत फरमाए। बड़े ज़रा अंदाज में गर्म जो कैनाल का जो मसला है, इस पर भी जो है उनकी बड़ा सख्त जो है वो आ रहे हैं। उनकी आवाज़ से ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी आवाज़ जो है वो मतलब उसमें जो है ना गला उनका ख़राब हो गया, इतनी शदीद जोश के तकरीर कर रहे हैं। तो वो तासुर भी ख़त्म हो गया कि जो जुल्फ़िकार जूनियर के बारे में दिया जा रहा था कि जी वो और किसी और लाइन पर हैं और फ़न सकाफ़त का उनका ज़्यादा रुका हुआ है, वो अपने बाप पर नहीं गए। अब उनके अंदर मीर मुर्ज़ा भुट्टो वाला जो है एक रूह आ चुकी है और शायद उससे उन्होंने काफ़ी दबा के रखा हुआ था अपनी जान की वजह से या मुल्क की हालात इसके मुतम्मिल नहीं थे। अब अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि सियासत जो है वो बड़ी गंदी चीज़ है। सियासत भाई को भाई से जुदा कर देती है, बहन को बहन से जुदा कर देती है। बड़ा मामला जो है तारीख़ उठाएँ तो बहुत सी चीज़ें जो ऐसी अलमनाक जो है वो दास्तानें भरी पड़ी हैं पाकिस्तान की तारीख़ में कि हमें बयान करते हुए शर्म महसूस हो। बहरहाल अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारी सिक्योरिटी इदारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जो दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी को इजाज़त दें और मैं दुआ किया करें, मैं और मेरा प्रोड्यूसर असदीकी कि हम आपके लिए कोई नई नई चीज़ें लाएँ, हमारी हौसला अफजाई करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।